हेलो फ्रेंड्स, झारखंड बोर्ड क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम 2025 खत्म हो चुका है। अब सारे बच्चे आकांक्षा केंद्र का इंट्रांस एग्जाम की तैयारी में लग गए हैं। तो क्या आप भी फॉर्म भरे हैं झारखंड आकांक्षा केंद्र का? तो वीडियो को तुरंत लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, आकांक्षा क्या है मैं आप लोगों को पहले बता दूं। झारखंड आकांक्षा केंद्र ऐसी मुहिम है झारखंड सरकार के द्वारा जिसमें बच्चों को क्लास 11 और 12 बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है। रहना खाना सब कुछ फ्री रहता है। आवासीय स्कूल है, ठीक है। और इसमें मेडिकल इंजीनियरिंग और क्लेट का तैयारी करवाया जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इसका। इस बार ही जेईई मेंस के काफी सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया है आकांक्षा में पढ़कर, ठीक है। तो यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या वकील बनना चाहते हैं तो आकांक्षा फॉर्म आपको अवश्य भरना चाहिए। यह हर एक साल फॉर्म आता है 10 क्लास के लिए झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए। तो यहां पर देखिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा परीक्षा तिथि आप लोगों को पता है 23 मार्च को होने वाला है। आज 11 है, मतलब आज है 12 मार्च। आज 12 मार्च है, 23 मार्च यानी कि जस्ट 10 दिन का समय है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्जाम पैटर्न बताऊंगा आप लोगों को, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने किस तरीके से कीजिएगा वो बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा, एग्जाम की तैयारी कैसे करना है ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, झारखंड आकांक्षा केंद्र में हम लोग समझते हैं सीट कितना है, सीट कितना है, कितनों का एडमिशन होता है, एग्जाम कितना बार होगा। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि एग्जाम जो है वो 2 बार होता है, 2 बार होता है। फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड, सेकेंड राउंड, ठीक है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, उसके बाद एडमिशन हो जाता है। अब यहां पर देखिए कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो पहले इसका नाम आकांक्षा 40 रखा गया था जिसमें 40 बच्चों का सिलेक्शन होना था। मेडिकल से 40, इंजीनियरिंग से 40, क्लेट से 40। लेकिन अब ये जो नंबर है 40 इसको बढ़ा दिया गया है। इंजीनियरिंग के लिए 75 सीट है, ठीक है। पिछला बार यही था तो इस बार भी यही होगा। उसके बाद मेडिकल के लिए 50 सीट है। और क्लेट के लिए 50 सीट है। पूरे झारखंड में इतना बच्चों को हर साल मेडिकल, इंजीनियरिंग और क्लेट का तैयारी करवाया जाता है बिल्कुल फ्री। और साथ में सबसे बड़ी बात 11 एंड 12 क्लास बिल्कुल फ्री पढ़ाई होता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। स्मार्ट क्लासेस होता है और सभी इक्विपमेंट मौजूद हैं जो स्मार्ट क्लास में होना चाहिए और एकदम अच्छी तरीके से। और यहाँ पर ऐसे वैसे टीचर नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ पर यूपीएससी जो टीचर जो क्रैक किए हुए हैं वो पढ़ाते हैं। आईएएस वहां पर कभी कभी पढ़ाने आते हैं, मतलब वेल क्वालिफाइड टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न पहले समझिए, देखिए एग्जाम पैटर्न। क्लेट का बात करते हैं सबसे पहले, क्लेट में ठीक है टोटल 4 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, जिसमें इंग्लिश रहेगा। उसके बाद आप लोगों का जीके रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, ठीक है। उसके बाद जनरल स्टडी मतलब इसको आप कह सकते हैं सोशल साइंस टाइप का, ठीक है। यहाँ पर जनरल स्टडीज रहेगा, तो ये जनरल स्टडी हो गया। उसके बाद और एक रहेगा आपका मेट मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें डायग्राम बना हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा 1 2 3, यहाँ पर क्या होगा भाई 1 2 3, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर 2 4 6, यहाँ पर क्या रहेगा, तो यहाँ पर 8 रहेगा। इस तरीके से कुछ, ये तो मैंने सिंपल बताया, बट थोड़ा हार्ड रहता है मैथ, ठीक है। हो गया। इंग्लिश में 40 प्रश्न, जीके में 40 प्रश्न, यहाँ पर जनरल स्टडी में 40 प्रश्न और मैथ में 40 प्रश्न, 40 टोटल प्रश्न हो गया 160। ये हो गया क्लेट का, ठीक है। अब आते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए कितना सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर दोनों का फिजिक्स का एग्जाम होगा, केमिस्ट्री
केमिस्ट्री का एग्जाम होगा, ठीक है, केमिस्ट्री का एग्जाम होगा। उसके बाद मेट का एग्जाम होगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, मेट का एग्जाम होगा। और यहां पर बिल्कुल सेम क्वेश्चन आता है, फिजिक्स में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इंजीनियरिंग के लिए भी रहेगा, मेडिकल के लिए भी रहेगा। जो केमिस्ट्री में प्रश्न आएंगे सेम इंजीनियरिंग वालों को भी बनाना पड़ेगा और मेडिकल वालों को भी बनाना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन रहता है मेडिकल इंजीनियरिंग का, मेट का भी सेम रहता है, मेट भी दोनों सेम ही पूछा जाएगा, ठीक है। जो प्रश्न इंजीनियरिंग को पूछा जाएगा वही मेडिकल को भी पूछा जाएगा मेट में। बस अंतर रहता है कि यहां पर अंतर रहता है यहां पर, ठीक है। यहां पर देखिए इंजीनियरिंग वालों के लिए मैथ रहता है, MATH, मैथ रहता है, ठीक है। और वहीं पर अगर हम लोग मेडिकल वालों के लिए बात करें तो मेडिकल वालों के लिए कितना, मतलब कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, कॉमन सी बात है भाई, बायोलॉजी, बायो, बस यहीं पर अंतर रहता है। मेडिकल वालों को बायोलॉजी का एग्जाम देना पड़ता है, इंग्लिश सॉरी यहाँ पर इंजीनियरिंग वालों को यहाँ पर मैथ का एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। तो टोटल एग्जाम यहाँ पर कितना होता है, देखिए फिजिक्स में टोटल 40 प्रश्न रहेंगे, केमिस्ट्री में टोटल 40 प्रश्न रहेंगे, मैथ में टोटल 40 प्रश्न, और यहाँ पर दोनों में से एक का ही एग्जाम देना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर 40 प्रश्न, देखिए 40 40 40 40, यहाँ पर भी टोटल कितना हो गया, यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 160 क्वेश्चन रहता है, 160 क्वेश्चन रहता है। कैसा प्रश्न रहता है, कैसा प्रश्न रहता है, तो MCQ प्रश्न रहता है। कैसा प्रश्न रहता है, MCQ प्रश्न रहता है। और एग्जाम जो है वो OMR सीट पर होगा, OMR सीट पर होगा, जैसे कि आपने 8-9 में एग्जाम दिया है, ठीक है। उसके बाद 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जो ऑप्शन सही रहेगा उसको आपको इस तरीके से कलर करना है, ब्लैक या ब्लू कलर से, ब्लैक या ब्लू कलर से। सिंपल, इतना समझ में आ गया। और कुछ बच गया, हाँ, क्या नेगेटिव मार्किंग रहता है, तो जी नहीं, यहां पर नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव, अरे भाई नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता इसमें। मतलब सही किए तो नंबर मिलेगा, गलत किए तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं मिलेगा, कटेगा नहीं। नहीं तो बहुत सारा एग्जाम में क्या होता है, गलत करने से नंबर कट जाता है, इसमें नंबर नहीं कटेगा। तो इससे क्या फायदा होगा, आपको पूरा का पूरा बना के आना है, आप जानते हैं नहीं जानते, पूरा बना के आना है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। चलिए अब देखते हैं, अब यहां पर देखते हैं अगला सवाल क्या था हमारा, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने अपने क्रोम पर आ जाना है, अपने क्रोम पर आ जाना है, क्रोम पर आ जाना है, यानी कि अपने गूगल पर, ठीक है, अपने गूगल पर आ जाना है इस तरीके से, यहां पर और टाइप करना है JAC.gov.nic। और यहाँ पर देखिए जो कैपिटल में लिखा हुआ है, ये नया वेबसाइट है झारखंड एकेडमिक काउंसिल का, पिछला साल लॉन्च हुआ है, ठीक है। इसको आपको क्लिक करना है, कैपिटल वाला को क्लिक करना है, कैपिटल वाला को क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर नया साइट ओपन हो जाएगा झारखंड एकेडमिक काउंसिल का। देखिए बहुत ही सुंदर दिखता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा रिसेंट अनाउंसमेंट, ठीक है। पर यहाँ पर नहीं जाना है, आपको नीचे आना है, नीचे आना है। आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आकांक्षा, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर इधर देखिए, यहाँ पर एडमिट कार्ड लिखा हुआ दिख रहा है, आई होप दिख रहा है। यहाँ पर क्लिक करना है एडमिट कार्ड में। जैसे एडमिट कार्ड में आप क्लिक कीजिएगा, एडमिट कार्ड, यहाँ पर देखिए दो चीज पूछा जाएगा, दो चीज पूछा जाएगा। पहला आई हैव एप्लीकेशन नंबर, जब आपने फॉर्म भरा था आकांक्षा का तो एक स्लिप डाउनलोड हुआ था, उसमें एप्लीकेशन नंबर था, उसको यहाँ पर भरना है। अगर वो नहीं है, खो गया है, तो कोई बात नहीं, नीचे वाला ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा आप, और यहाँ पर देखिए आई हैव मैट्रिक एग्जामिनेशन रोल कोड, रोल नंबर, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, रोल कोड डालिएगा, रोल नंबर डालिएगा, क्लास 10th का। अगर क्लास 10th का नहीं लेता है, बहुत सारे बच्चों का नहीं लेता है, किसी का ले भी लेता है, तो क्या कीजिएगा, क्लास 9th का डालिएगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, रोल कोड रोल नंबर क्लास 9th का डालिएगा, इजिली आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। क्लास 9th का रोल कोड रोल नंबर कहाँ पर मिलेगा, तो आपका क्लास 9th का एडमिट कार्ड भी मिलेगा, आपका क्लास 9th का रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, क्लास 9 10 दोनों ट्राई कीजिएगा, मिल जाना चाहिए, ठीक है। मैंने क्लास 10th का किया था, डाउनलोड हो गया, क्लास 9th का किया तभी डाउनलोड हो गया, लेकिन क्लास 9th का किया तो मैंने, मतलब किसी ने कहा था क्लास 9th का डाउनलोड करने के लिए, तब हुआ था। क्लास 10th का तो मैं चेक कर रहा था, तो छोड़िए मेरी बातों को छोड़िए, यहाँ पर क्लास 9th का डालिएगा, निकल जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर है तो एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, जस्ट उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था, सिलेबस क्या है, सबसे जरूरी बात, सिलेबस, सिलेबस क्या है। तो सिलेबस क्लास
8, क्लास 9, क्लास 10 यहां से प्रश्न रहता है, यहां से प्रश्न रहता है। लेकिन क्लास 10th का थोड़ा सा हायर लेवल से प्रश्न आएगा, थोड़ा सा हायर लेवल से प्रश्न आएगा, ठीक है। कुछ प्रश्न हार्ड रहेंगे, क्यों? ताकि सब बच्चा का सिलेक्शन ना हो जाए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है प्रश्नों को, ताकि कुछ बच्चे जाने, कुछ बच्चे न जाने। जो तेज है वो जानेगा, जो कमजोर है वो नहीं जानेगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन रहता है, लेकिन कभी क्वेश्चन देखने ऐसा लगेगा कि क्लास 11-12 का क्वेश्चन है, पर वो एक्चुअल में वो 10 क्लास का ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। हो गया क्लियर इतना? और अब हम लोग देखते हैं, ये जो है पूरा क्लास 8, 9, 10 झारखंड बोर्ड बुक का, ठीक है। जेसीईआरटी बोलिए या एनसीईआरटी बोलिए, लगभग सेम ही है दोनों। तो 8, 9, 10 ज्यादातर क्लास 10 का प्रश्न रहेगा, ज्यादातर क्लास 10th का प्रश्न रहेगा। 95% क्लास 10th का प्रश्न रहेगा, ठीक है। उसके बाद 4% जो है आपका क्लास 8, 9 का, 8, 9 से रिलेटेड रहेगा। उसके बाद जस्ट 1%, जो 1% प्रश्न है वो थोड़ा सा हार्ड रहेगा, क्लास 10th का ही, लेकिन इतना हार्ड कि कुछ बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है बनाना, कुछ बच्चे बना लेते हैं, ठीक है। बस यही है कहानी इसका। आई होप समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि तैयारी कैसे करना है। तैयारी कैसे करें। तो देखिए, आप लोगों के लिए मैंने अपने एप्लीकेशन पर HDS ट्यूटोरियल मोबाइल एप्लीकेशन पर कोर्स लॉन्च किया है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में, समय बहुत कम है, जस्ट 47 रुपीज, 50 रुपये से भी कम में, ठीक है। आप लोगों को पूरा कोर्स कराया जाएगा, इसमें प्रैक्टिस करवाया जाएगा, PYQ, कुछ मॉडल प्रश्न पत्र प्रैक्टिस करवाया जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। क्या क्या करवाया जाएगा आप लोगों का? PYQ करवाया जाएगा, और लगभग 3 सेट मॉडल प्रश्न पत्र सेट करवाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आप में कॉन्फिडेंट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा किस लेवल से प्रश्न आता है, किस तरीके से प्रश्न आता है, ठीक है। और क्लास 10th का जो भी फॉर्मूला सब है वो सब तो पूरा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न बहुत सारा आता है, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो या मैथ में हो, ठीक है। मैथ में तो खैर अपना दिमाग लगाना पड़ता है। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि किस प्रकार से 47 रुपीज़ पे करना है, समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को वो बता देता हूं कि किस प्रकार से 47 रुपीज़ पे करके आप क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। समय बहुत ही कम है, यदि आप सीरियस है आकांक्षा एग्जाम को लेकर, तो 47 रुपीज़ पे करके कोर्स में इनरोल हो जाना है। कल से ही क्लास शुरू हो चुका है, जबरदस्त तरीके से मैं आप लोगों को मेट बता रहा हूं। उसके बाद क्लास कल से सुबह शाम क्लास शुरू हो जाएगा। आज शाम को भी 7 बजे, शाम 7 PM में 7 PM में क्लास चलेगा, जिसमें आप लोगों को मेट बताऊंगा, पार्ट 2 बताऊंगा PYQ का, ठीक है। पार्ट 1 में हमने 20 प्रश्न देखा था, पार्ट 2 में हम लोग 20 प्रश्न देखेंगे, 1 से 40 प्रश्न मेट का आएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको HDS ट्यूटोरियल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर देकर लॉगिन कर लेना है, और फिर जैसे आप इसको क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके से होम पेज आपको दिखाई देगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि देखिए, मैंने आकांक्षा का ऑलरेडी परचेज कर रखा है, तो यहाँ पर स्टार्ट लर्निंग दिख रहा है। स्टार्टिंग में आप सभी को आकांक्षा में भी इस तरीके से बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। बाय नाउ का ऑप्शन आएगा तो आकांक्षा वाला में बाय नाउ को आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, एग्जाम्पल यहाँ पर मैं क्लास 9th का गेस्ट पेपर का दिखा रहा हूँ, आपको आकांक्षा में जाना है। यहाँ पर देखिए, फिर नीचे बाय नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आकांक्षा में 47 पॉइंट समथिंग रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, बाय नाउ में जैसे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर पेमेंट लोडिंग लेने लगेगा। और अगर आपका मोबाइल नंबर में फ़ोन पे है तो डायरेक्ट इसको क्लिक कीजिएगा फ़ोन पे में, तो डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों के पास ऐसा है कि फ़ोन पे नहीं है, उनके भैया का है या दीदी का है, पड़ोसी का है, तो वे लोग कैसे करेंगे, उसके लिए भी यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। काफ़ी बच्चे फ़ोन किया और पूछें कि किस प्रकार करेंगे, मेरे पास फ़ोन पे नहीं है, पेटीएम भी नहीं है और ATM कार्ड भी नहीं है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ऐप्स एंड UPI ID, यहाँ पर आपको आना है। अगर आपके पास खुद का फ़ोन पे नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे देखिए, यहाँ पर एक
बॉक्स दिख रहा है, ऊपर ये जो बॉक्स है यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपका फ़ोन पे आपका मोबाइल वाला से पेमेंट होगा, क्योंकि आपका मोबाइल में तो फ़ोन पे नहीं है, तो इसीलिए आपको सेकेंड नंबर यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको उसका नंबर यहाँ पर टाइप करना है जिनका फ़ोन पे से आप पेमेंट करना चाहते हैं, या आपके माता का या पिता का या भाई का, दीदी का, पड़ोसी का, दोस्त का, जिसका फ़ोन पे से आप पेमेंट करना चाहते हैं उसका यहाँ पर नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं नंबर लिखता हूँ 8677, पूरा नंबर हो जाएगा, मान लेते हैं 10 तक हो गया। उसके बाद @ देकर यहाँ पर UPI ID पूछ लीजिएगा, किसी का अलग भी रह सकता है, कि बाकी काफ़ी लोगों का YBL रहता है, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे ही आप कीजिएगा पूरा लिखिएगा तो यहाँ पर कंटिन्यू जो दिख रहा है यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक कीजिएगा। जैसे ही कंटिन्यू में क्लिक कीजिएगा, जिसका नंबर यहाँ पर डाले हैं आप, जिनका फ़ोन पे का UPI ID डाले हैं, उनके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आएगा, मैं वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ, वेट। तो मैंने अभी किसी का फ़ोन पे का UPI ID डाला है, यहाँ पर देखते हैं, फ़ोन पे को ओपन करते हैं इस प्रकार से। तो सामने ही फिंगरप्रिंट देने के बाद इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर 47 या 48 पॉइंट कुछ पे करना पड़ेगा। ये तो 27 आया है क्योंकि 27 गैस पेपर का प्राइस है। इस प्रकार यहाँ पर अब पे नाउ में क्लिक करेंगे तो पेमेंट हो जाएगा पासवर्ड डालने के बाद। तो यदि आपके पास खुद का फ़ोन पे नहीं है तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कीजिएगा तो इस प्रकार से स्टार्ट लर्निंग दिखने लगेगा। स्टार्ट लर्निंग में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए मेन ये है ओवरव्यू, कंटेंट, लाइव क्लासेस, अनाउंसमेंट। तो यहाँ पर देखिए ओवरव्यू में तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि क्या क्या है। यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग और मेडिकल का तैयारी होगा और वैलिडिटी सब मैं आप लोगों के लिए 1 साल का लेकर आया हूँ, ठीक है। 1 साल तक, खैर एग्ज़ाम कुछ दिनों में है लेकिन 1 साल तक आप यहाँ पर जुड़े रहेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कंटेंट में आते हैं। कंटेंट में जैसे ही आते हैं तो नीचे देखिए यहाँ पर मेट के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया था, वो यहाँ पर मिल जाएगा आपको। आकांक्षा ये मॉडल प्रश्न पत्र मिल जाएगा और नीचे 2023 का PYQ मिल जाएगा। फिर 2024 का PYQ लाऊंगा, उसके बाद और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर नीचे PDF में मिल जाएगा।